दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही आपकी सफलता तय करती है? तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी की सोच ही बदल दे। सोचिए, आपने रात दिन मेहनत की, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया। आपने बिजनेस शुरू किया, लेकिन फायदा किसी और ने उठा लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सफलता उसी को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय ले। मतलब मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। महाभारत में देखिए, दुर्योधन के पास ताकत थी, धन था, सेनाएं थीं, लेकिन पांडवों के पास सही सलाहकार थे, श्री कृष्ण। और वही एक सही मार्गदर्शन युद्ध का पूरा परिणाम बदल देता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी भी एक रणभूमि है, जहां जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही सोच और सही साथी चाहिए। याद रखिए, अगर आपके पास सोना है लेकिन उसे पहचानने वाली नजर नहीं है, तो वो मिट्टी जैसा ही है। लेकिन अगर आपके पास नजर है, तो मिट्टी से भी सोना ढूंढ लोगे। तो आज से एक नियम बना लीजिए, हर बड़ा फैसला लेने से पहले रुकिए, सोचिए और ये 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या ये सही समय है? क्या ये सही दिशा है? और क्या ये सही संगति के साथ हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप सही संगति नहीं चुनते, तो सबसे बड़ा हुनर भी मिट्टी में मिल जाता है। और संगति पर ही आधारित है हमारा अगला अध्याय, इसे मिस मत कीजिएगा। चैप्टर 1, धैर्य की ताकत, द पावर ऑफ पेशेंस। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सफलता आज ही आपके हाथ में हो सकती है, तो क्या आप मानेंगे? शायद हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि तेजी से भागने वाले लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं और धैर्य रखने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। हम सब अधीर हो जाते हैं। नौकरी जल्दी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए। लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं होती, तो हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं या गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। यानी जो इंसान सही समय का इंतजार करना जानता है, वही अंत में जीतता है। किसान की मिसाल लीजिए, वो बीज बोता है, रोज पानी देता है, लेकिन अगर वो अधीर होकर कहे, अरे बीज तो अंकुरित ही नहीं हो रहा, छोड़ो खेती को, तो क्या कभी फसल मिलेगी? नहीं। सफलता भी खेती की तरह है। बीज बोने के बाद समय, धैर्य और देखभाल चाहिए, तभी सपनों की फसल तैयार होती है। तेजी से भागने वाले अक्सर थक कर गिर जाते हैं, लेकिन धैर्य से चलने वाले ही इतिहास रचते हैं। आज से याद रखिए, जब भी लगे कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो खुद से कहिए, ये मेरा इंतजार नहीं, ये मेरी परीक्षा है। अगर आपने धैर्य रखा, तो नतीजा आपके सोचे से भी बड़ा होगा। और दोस्तों, धैर्य तभी काम आता है जब आपके पास सही ज्ञान हो, क्योंकि बिना ज्ञान के धैर्य अंधेरे में चलने जैसा है। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की नजर में ज्ञान का असली महत्व। चैप्टर 2, ज्ञान की शक्ति, द पावर ऑफ नॉलेज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम साधनों में भी बड़ी सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग ढेरों साधनों के बावजूद असफल रह जाते हैं? क्यों? क्योंकि असली हथियार तलवार या धन नहीं, ज्ञान है। आपके पास दौलत हो सकती है, शक्ति हो सकती है, यहां तक कि बड़ी पहचान भी हो सकती है, लेकिन अगर निर्णय लेने का ज्ञान नहीं है, तो सब कुछ एक पल में खो सकता है। जरा अपनी जिंदगी से जोड़िए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी मेहनत लगाई, दिन रात खून पसीना बहाया, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला? सोचिए, किसी ने बिजनेस शुरू किया, पूंजी लगा दी, लोग हायर कर लिए, लेकिन मार्केट का ज्ञान नहीं था। परिणाम, बिजनेस डूब गया। इसी तरह कोई स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन किस दिशा में पढ़ना है, कौन सी स्किल जरूरी है, ये ज्ञान नहीं है, तो मेहनत करते करते भी वो पीछे रह जाता है। यानी मेहनत तभी मायने रखती है जब उसके पीछे ज्ञान की रोशनी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अविद्या परम शत्रु है, अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि अंधकार में अगर आप तलवार भी थाम लें, तो चोट अपने ही लोगों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन ज्ञान वो अंधकार में दीपक की तरह है, जो सही रास्ता दिखाता है। इतिहास से एक उदाहरण लेते हैं। एक महान राजा था, जिसके पास हजारों सैनिक, अनगिनत धन और हथियार थे। उसने युद्ध छेड़ा, लेकिन उसने रणनीति गलत चुनी, सेना को गलत दिशा में झोंक दिया। नतीजा, उसकी ताकत उसके काम नहीं आई और वो हार गया। अब दूसरी ओर देखिए, एक और चाणक्य थे, न सेना, न धन, न हथियार, सिर्फ ज्ञान। और उसी ज्ञान से उन्होंने न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया। क्या यह सब सिर्फ ताकत से संभव था? नहीं, यह केवल ज्ञान की शक्ति थी। धन और शक्ति बिना ज्ञान के रेगिस्तान की रेत जैसे हैं, बहुत दिखती हैं, लेकिन हाथों से फिसल जाती हैं। दोस्तों, आज के समय में भी यही सच है। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज्ञान में निवेश कीजिए। किताबें पढ़िए,
क्योंकि एक किताब आपको सालों का अनुभव एक दिन में दे सकती है। सही मेंटर ढूंढिए, क्योंकि गलत सलाहकार पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। और सबसे ज्यादा अनुभव से सीखिए। गलती होने पर शर्मिंदा ना हो। हर गलती आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। याद रखिए, ज्ञान आपको वो ताकत देता है जिससे आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास ज्ञान है, धैर्य भी है, लेकिन आपकी संगति गलत है, तो क्या होगा? बुरी संगति आपके ज्ञान को जहर बना सकती है, जबकि अच्छी संगति आपकी साधारणता को भी महानता में बदल देती है। चैप्टर 3, संगति की ताकत, द पावर ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों, क्या आपने ये कहावत सुनी है? लोहे को जंग उसी का खा जाता है। इंसान भी वैसा ही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं होता, बल्कि आपके आसपास बैठा होता है, आपकी संगति। जरा सोचिए, कभी आपको लगा कि आप जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों की टोकाटाकी, नकारात्मक बातें या आलस करने वाली मंडली ने आपको वहीं रोक दिया। आपने तय किया कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन दोस्त कहे, क्या फायदा, सोने दे, और आप फिर से सो गए। आपने प्लान किया कि पैसे बचाएंगे, लेकिन संगति ऐसे लोगों की थी जो हर वीकेंड पार्टी करते हैं, और आपकी सेविंग्स भी धूल में मिल गई। यानी आपकी संगति ही आपको ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संगत का असर मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सुपुत्र से कुल रोशन होता है और दुराचारी से कुल नष्ट हो जाता है। यानी अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं, तो आपका जीवन भी रोशन होगा, लेकिन गलत संगति आपको बर्बादी की ओर खींच ले जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान के पास 2 तोते थे। एक तोता अच्छे संतों की संगति में रहता था, दूसरा कसाई की दुकान पर। एक दिन राजा ने दोनों तोतों को बुलवाया। पहला तोता बोला, आइए महाराज, आपका स्वागत है, आपके जीवन में शांति और आनंद हो। राजा मुस्कुराया। फिर दूसरा तोता आया और बोला, मार डालो, काट डालो, खून बहा दो। राजा चौंक गया। किसान ने कहा, महाराज, दोनों मेरे ही तोते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने संतों की संगति पाई और दूसरे ने कसाई की। यानी जैसी संगति वैसा ही चरित्र। मनुष्य संगति से ही स्वर्ग तक पहुंच सकता है और संगति से ही नरक में गिर सकता है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में वाकई ऊपर उठना चाहते हैं, तो अपनी संगति को बदलना ही पहला कदम है। उन लोगों के बीच रहिए जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं, ना कि खींच कर नीचे गिराएं। अगर आसपास सही लोग नहीं हैं, तो किताबों को ही अपनी संगति बना लीजिए, क्योंकि किताबें कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। और सबसे ज्यादा, अपना समय बेकार की गपशप, नकारात्मक सोच और आलसी मंडली पर बर्बाद मत कीजिए। याद रखिए, आप वही बन जाते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन सवाल यह है, मान लीजिए आपकी संगति अच्छी है, ज्ञान भी है, लेकिन अगर आपके भीतर आत्मनियंत्रण नहीं है, तो क्या होगा? क्योंकि जिसने खुद को काबू में नहीं रखा, वो पूरी दुनिया खो सकता है। चैप्टर 4, आत्मनियंत्रण की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, क्या आपने देखा है कितने ही बड़े बड़े राजा, महान योद्धा और अमीर लोग सिर्फ एक गलती से सब कुछ खो बैठे। वो गलती क्या थी? खुद पर काबू ना रखना। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। आपके साथ भी हुआ होगा। आपने ठान लिया कि आज सोशल मीडिया पर कम समय देंगे, लेकिन स्क्रॉल करते करते 2 घंटे निकल गए। आपने तय किया कि जंक फूड नहीं खाएंगे, लेकिन पास से पिज्जा की खुशबू आई और बस आपने सोचा कि गुस्सा कंट्रोल करेंगे, लेकिन छोटी सी बात पर भी भड़क गए और बाद में पछताते रहे। यानी इंसान अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से हारता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अंततः नष्ट हो जाता है। यानी असली ताकत तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपने मन और इच्छाओं को जीतने में है। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा विजेता कौन है? वो जिसने 100 युद्ध जीते या वो जिसने हजारों दुश्मनों को हराया? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, सबसे बड़ा विजेता वो है जो अपनी इच्छाओं को जीत ले, क्योंकि जिसने खुद को जीता वो कभी हार नहीं सकता। सोचिए, अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन शराब और लालच पर काबू नहीं रख सका और सिर्फ 32 साल की उम्र में मौत ने उसे ले लिया। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना ही असली वीरता है। दोस्तों, आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस से आता है। अगर आपका गुस्सा तेज है, तो जवाब देने से पहले 10 सेकंड गिनिए। अगर आप टाल मटोल करते हैं, तो छोटे छोटे कामों से शुरू कीजिए। अगर इच्छाएं हावी हो जाती हैं, तो खुद से रोज छोटे व्रत लीजिए। आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा, आज मोबाइल 2 घंटे ही चलाऊंगा। छोटा सा नियंत्रण धीरे धीरे बड़ा आत्मबल बना देता है। लेकिन सवाल यह है, अगर आत्मनियंत्रण इतना जरूरी है, तो इंसान बार बार क्यों फिसल जाता है? क्योंकि बहुत बार हमें सच
और झूठ का फर्क ही साफ नहीं दिखता, और जब समझ ही धुंधली हो तो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। चैप्टर 5, सत्य और असत्य की पहचान, नोइंग ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और बाद में वही इंसान आपको धोखा दे गया? या फिर आपने किसी चीज को सही समझा लेकिन बाद में पता चला कि वो आपकी सबसे बड़ी भूल थी? सवाल यह है, सत्य और असत्य में फर्क कैसे करें? क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा धोखा सच्चाई के नाम पर ही मिलता है। आज के समय में ये और मुश्किल है। सोचिए, सोशल मीडिया पर कितनी ही झूठी खबरें सच लगती हैं। लोग चेहरा मासूम दिखाते हैं लेकिन मन में चालाकी रखते हैं। कभी कभी हम गुस्से या लालच में ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका पछतावा सालों तक रहता है। यानी अगर हमें सही गलत पहचानना नहीं आया तो पूरी जिंदगी दूसरों की चालों का शिकार बनते रहेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और असत्य का भेद नहीं जानता उसके लिए सही निर्णय लेना असंभव है। यानी ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि विवेक से आता है, और विवेक वही रख सकता है जो हर परिस्थिति को ठंडे दिमाग से देखे। एक बार एक व्यापारी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूं कि सामने वाला मुझे धोखा देगा या नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, कभी भी किसी इंसान की मीठी बातों पर मत जाओ। उसके स्वभाव को देखो, आदतों को देखो, क्योंकि झूठ लंबे समय तक छिप नहीं सकता। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर किसी बर्तन में जहर है तो चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, वो जहर ही देगा। ठीक वैसे ही बुरी नीयत वाला इंसान कितना भी अच्छा दिखे, अंत में धोखा ही देगा। सच हमेशा शांत होता है और झूठ हमेशा चमकदार। जो चमक से अंधा हो जाएगा वो सच्चाई कभी नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सत्य असत्य का फर्क करना चाहते हैं तो 3 आदतें अपनाइए। ध्यान से सुनना सीखिए। अक्सर झूठ बोलने वाला अपनी ही बातों में उलझ जाता है। समय को कसौटी बनाइए। सच जितना पुराना होता है उतना और मजबूत दिखता है। झूठ जितना पुराना होता है उतना ही टूट जाता है। भावनाओं पर काबू रखिए। गुस्से, लालच या डर में लिया गया फैसला अक्सर झूठ का शिकार बनाता है। लेकिन सोचिए, अगर हमें सच का पता चल भी जाए तो क्या वो अकेले काफी है? नहीं, क्योंकि सच जानने के बाद उसे निभाने का साहस भी चाहिए। चैप्टर 6, साहस और दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको सच पता था, आप जानते थे कि रास्ता सही है, लेकिन डर ने आपके कदम रोक लिए? कितनी बार ऐसा हुआ होगा? आपने सपना देखा लेकिन बीच रास्ते में ही हार मान ली? याद रखिए, सच को जानना आसान है लेकिन उस पर टिके रहना साहस और दृढ़ता मांगता है। आज की दुनिया में असली मुश्किल यही है। हर कोई चाहता है जीत, लेकिन बहुत कम लोग रास्ते की मुश्किलें सहने को तैयार होते हैं। बिजनेस शुरू करने की हिम्मत बहुतों में होती है, लेकिन घाटा आते ही लोग पीछे हट जाते हैं। रिश्ते निभाना सबको आता है, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना बहुत कम को आता है। सही बात बोलना सबको पसंद है, लेकिन भीड़ के खिलाफ खड़े होने का साहस हर किसी में नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता। इसका मतलब है, जिसके पास साहस और दृढ़ता है वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, भले ही समय कठिन क्यों ना हो। कहानी सुनिए, जब सिकंदर भारत आया तो उसने एक साधु से मुलाकात की। सिकंदर ने कहा, मेरे सामने झुको वरना मर जाओगे। साधु हंसकर बोला, मृत्यु से डरकर अगर मैंने झुकना सीख लिया तो जीते जी मर जाऊंगा। बेहतर है एक बार मरना बजाय हर पल मरते रहने के। सिकंदर निरुत्तर हो गया। यही है साहस और दृढ़ता की असली ताकत। जिसके पास साहस है उसके लिए असंभव भी संभव है, और जो डर के आगे झुकता है उसके लिए आसान भी असंभव है। दोस्तों, साहस और दृढ़ता को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए 3 चीजें अपनाइए। डर को पहचानिए। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जब आप वर्तमान पर ध्यान देंगे, डर कमजोर पड़ जाएगा। छोटे कदम लीजिए। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे साहसी फैसलों से होती है। दृढ़ता बनाए रखिए। हार मान लेना सबसे आसान है, लेकिन हर असफलता के बाद खड़े होना ही असली जीत है। चैप्टर 7, समय का महत्व, द वैल्यू ऑफ टाइम। आपके पास अगर करोड़ों रुपए हों तो भी आप उसे खोकर वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार समय खो दिया तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको वो समय वापस नहीं दे सकती। सोचिए, पैसा, रिश्ते, ताकत सब दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन समय वो सबसे कीमती खजाना है जो हर सेकंड आपके हाथ से फिसल रहा है। हम सब ये गलती करते हैं। हम समय को फ्री समझते हैं, घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर देते हैं, बेकार की बातें करते हैं, आज का काम कल पर टाल देते हैं, और जब जिंदगी के साल निकल जाते हैं तब एहसास होता है कि काश उस वक्त समय का सही इस्तेमाल किया होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। समय हमें सबसे कठिन, सबसे गहरे सबक सिखाता है।
और एक और नीति कहती है, काम उसी समय करना चाहिए जब वो सही हो, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। यानी जो इंसान समय को पहचान लेता है वो जीवन को जीत लेता है। एक राजा था, उसने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज, वो है समय। राजा हंस पड़ा, बोला, तलवार से बड़ी ताकत समय कैसे हो सकता है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, तलवार से आप सिर्फ एक युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन सही समय को पकड़कर आप पूरी जिंदगी जीत सकते हैं। वक्त बदलते ही गरीब अमीर बन जाता है और अमीर गरीब, राजा रंक हो जाता है और रंक राजा। यानी जिसने समय को पहचान लिया उसने किस्मत को पहचान लिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो इंसान समय का इंतजार करना सीख लेता है वो जिंदगी से आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो अपने समय को सोने की तरह बचाइए। सुबह का पहला घंटा कभी बर्बाद मत कीजिए। हर काम को समय पर कीजिए और सबसे जरूरी, समय की कीमत को पैसों से मत तौलिए। याद रखिए, जिसने समय का सही उपयोग कर लिया उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर आपके पास समय भी है, ज्ञान भी है और संगत भी अच्छी है, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं, क्योंकि बिना अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब अधूरा है। चैप्टर 8, अनुशासन की ताकत, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, कभी गौर किया है, हर सुबह सूरज समय पर निकलता है, हर रात चांद अपने समय पर आता है और ऋतुएं बिना गलती किए बदलती रहती हैं। यानी प्रकृति हमें रोज ये संदेश देती है, सफलता का असली रहस्य अनुशासन है। लेकिन हमारी जिंदगी में हम अलार्म लगाते हैं, स्नूज कर देते हैं, हम डाइट प्लान बनाते हैं, 2 दिन में छोड़ देते हैं, हम किताब शुरू करते हैं, पहले चैप्टर से आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम जानते हैं क्या करना है लेकिन अनुशासन नहीं रखते, और यहीं पर हार शुरू होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनुशासन रहित व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अपने ज्ञान का उपयोग कभी नहीं कर पाता। यानी ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे अनुशासन से लागू किया जाए। सोचिए, एक नदी है, अगर उसका पानी बेतरतीब फैला रहे तो वो दलदल बना देगा, लेकिन वही पानी अगर अनुशासन यानी बांध में बांध दिया जाए तो बिजली बनाएगा, खेतों को सींचेगा और शहर को रोशन कर देगा। हमारी ऊर्जा, हमारी क्षमताएं भी ऐसी ही हैं, अनुशासन के बिना व्यर्थ, अनुशासन के साथ अपराजय। प्रतिभा आपको पहचान दिलाती है, लेकिन अनुशासन आपको ऊंचाई तक पहुंचाता है। अगर आपको सच में महान बनना है तो अपने जीवन में 3 छोटे छोटे अनुशासन लाएं। सुबह उठने का अनुशासन, दिन की जीत सुबह से शुरू होती है। पढ़ने और सीखने का अनुशासन, रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करें। स्वास्थ्य का अनुशासन, शरीर आपका पहला मंदिर है, उसका ध्यान रखें। याद रखिए, अनुशासन वो सीढ़ी है जिससे सपनों का महल बनाया जाता है। लेकिन अनुशासन भी हमेशा आसान नहीं होता। कभी हालात आपके खिलाफ होते हैं, कभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी जिंदगी आपको गिरा देती है। तब सवाल उठता है, क्या सिर्फ अनुशासन से ही जीत मिलती है या फिर धैर्य और सहनशीलता की भी जरूरत होती है? चैप्टर 9, धन और संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। धन केवल एक संख्या नहीं है, यह केवल पैसा नहीं है, यह संसाधनों का सही उपयोग और स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन का मूल्य उसके संग्रह में नहीं बल्कि उसके उपयोग में है। सोचिए, अगर आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो वह धन आपके लिए बोझ बन जाएगा। वही धन जो सही समय और सही दिशा में लगाया जाए आपके जीवन को बदल सकता है। चाणक्य हमें बताते हैं कि धन का प्रबंधन 3 पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। पहला, सहेजना और निवेश करना। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने संसाधनों का मूल्य समझे और उन्हें केवल खर्च न करे। बचत और सही निवेश आपको भविष्य के संकटों से बचाते हैं और आपको अवसरों के लिए तैयार रखते हैं। दूसरा, समझदारी से खर्च करना। धन का विवेकपूर्ण उपयोग सबसे बड़ी कला है। जरूरत से अधिक खर्च करना और दिखावा करना केवल अस्थायी संतोष देता है, लेकिन लंबे समय में परेशानियां लाता है। तीसरा, सहायता और दान। धन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि समाज और रिश्तों में धन का सही उपयोग आपको सम्मान और स्थायी सफलता दिलाता है। संसाधन केवल पैसे तक सीमित नहीं है। आपका समय, आपका ज्ञान, आपके कौशल, ये सभी भी संसाधन हैं। और चाणक्य यही सिखाते हैं कि इन संसाधनों का सही प्रबंधन ही वास्तविक समृद्धि है। दोस्तों, जीवन में यह समझना बेहद जरूरी है कि धन और संसाधनों का प्रबंधन केवल कमाई तक सीमित नहीं बल्कि उनका विवेकपूर्ण और सोच समझकर उपयोग करना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वही कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। याद रखिए, सही समय पर सही निर्णय
धैर्य और संसाधनों का सही प्रबंधन, ये तीनों ही आपकी जिंदगी को स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 10, मेहनत, कर्म और आलस्य। क्या आपने गौर किया है कि सूरज कभी देर से नहीं निकलता, नदी कभी बहना नहीं छोड़ती और धरती कभी घूमना नहीं रोकती? अगर ये प्रकृति आलसी हो जाए तो जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब इंसान आलसी हो जाता है तो उसके जीवन की प्रगति भी थम जाती है। हम सब सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन काम शुरू करने की बारी आती है तो अक्सर बहाने बनाने लगते हैं। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम कर लूंगा, अभी समय सही नहीं है। यही बहाने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। धीरे धीरे ये आलस्य हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खा जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कर्महीन व्यक्ति न इस लोक में सुखी रह सकता है और न परलोक में। आलसी का पतन उतनी ही जल्दी होता है जितनी जल्दी जल के बिना मछली मर जाती है। आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जहर है। मेहनत वह औषधि है जो सफलता और सम्मान दिलाती है। एक किसान के 2 बेटे थे। पहला बेटा रोज खेत में मेहनत करता, दूसरा बेटा कहता, आज धूप ज्यादा है, कल बो दूंगा। मौसम निकल गया। जब फसल आई तो मेहनती बेटे के पास अनाज के ढेर थे, आलसी बेटे के पास खाली खेत और पछतावा। जिंदगी भी इसी खेत की तरह है, जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। आलसी हमेशा खाली हाथ रहेगा। याद रखिए, आलस्य मौत है और मेहनत ही जीवन है। किस्मत बहानों से नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है। हर सुबह 3 काम लिखिए और उन्हें उसी दिन पूरा कीजिए। 5 मिनट रूल अपनाइए। काम शुरू करने के लिए बस 5 मिनट दीजिए, आगे खुद मोमेंटम बन जाएगा। दिन का सबसे कठिन काम सुबह सुबह निपटाइए। दोस्तों, आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं, लेकिन जिंदगी में एक और खतरनाक चीज है, गलत संगति। क्योंकि अगर आपने अपने आसपास दुष्ट और मूर्ख लोगों को जगह दी तो मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। दोस्तों, आलस्य इंसान की प्रगति रोक देता है, लेकिन यह अकेला दुश्मन नहीं है। जब इंसान मेहनत करना सीख लेता है तो अगली परीक्षा सामने आती है, अपने मन पर नियंत्रण रखने की। क्योंकि मेहनती इंसान भी अगर क्रोध और मोह के वश में आ जाए तो उसकी सारी कमाई और मेहनत पल भर में नष्ट हो सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है और मोह इंसान की विवेक शक्ति को अंधा बना देता है। याद रखिए, क्रोध इंसान को भीतर से जलाता है और मोह उसे बंधनों में जकड़ देता है। जिसने इन दोनों पर विजय पा ली, उसका जीवन स्थिर, शांत और सफल हो जाता है। चैप्टर 11, क्रोध, लोभ और मोह। ये तीनों इंसान के जीवन के ऐसे शत्रु हैं जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आकर उसे नष्ट कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर इनके वश में आ जाए तो उसकी मेहनत, उसका सम्मान और उसका भविष्य सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रोध की। क्रोध उस आग की तरह है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर रखता है। गुस्से में इंसान सच और झूठ का भेद भूल जाता है, रिश्ते तोड़ देता है और ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा जिंदगी भर करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। इतिहास उठाकर देखें तो न जाने कितने साम्राज्य केवल इस कारण से ढह गए कि उनके शासक ने क्रोध में अपना विवेक खो दिया। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें, थोड़ा समय लें, परिस्थिति से दूरी बनाएं और शांत होकर सोचें। अब आते हैं लोभ पर। लोभ यानी लालच। ये ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। जितना मिलता है उतना ही और पाने की इच्छा जागती है। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक लोभ हमेशा विनाश का कारण बनता है। धन का लोभ भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, पद का लोभ विश्वासघात की ओर, और सुख सुविधाओं का लोभ इंसान को आदतों का गुलाम बना देता है। लालच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, और जो संतुष्ट नहीं वह कभी खुश भी नहीं रह सकता। तीसरा है मोह। मोह वह बंधन है जो इंसान की विवेक शक्ति को अंधा कर देता है। यह मोह धन का हो सकता है, रिश्तों का हो सकता है या अपनी आदतों का भी हो सकता है। मछली चारे के मोह में फंस जाती है और अपने प्राण खो देती है। इसी तरह इंसान भी मोह के कारण गलत फैसले ले लेता है और धीरे धीरे अपनी ही जंजीरों में जकड़ जाता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, मोह से बड़ा कोई बंधन नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम बार बार खुद से पूछें, क्या मैं इस चीज का मालिक हूं या यह चीज मेरी मालिक बन चुकी है? दोस्तों, क्रोध इंसान को भीतर से जलाता है, लोभ उसे गिरा देता है और मोह उसे बांध देता है। जिस व्यक्ति ने इन तीनों पर नियंत्रण पा लिया, उसका जीवन समुद्र की तरह गहरा और पहाड़ की तरह अडिग हो जाता है। याद रखिए, आलस्य प्रगति को रोकता है, लेकिन क्रोध, लोभ और मोह, ये 3 शत्रु इंसान की कमाई हुई मेहनत, प्रतिष्ठा और सुख सब छीन लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विजय वही है जब इंसान अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय पा लेता है।
चैप्टर 12, काम और वासना पर नियंत्रण। इच्छा इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब यह नियंत्रित रहती है तो यह इंसान को अपने लक्ष्य तक ले जाती है, लेकिन जब यही इच्छा वासना बन जाती है तो यह भीतर की ऊर्जा को खा जाती है और व्यक्ति को अपने रास्ते से भटका देती है। काम वासना मनुष्य की सबसे पुरानी कमजोरी है। यही कारण है कि कई राजाओं के साम्राज्य ढह गए, वीर योद्धा हार गए और आशी मुनि अपनी तपस्या भंग कर बैठे। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया उसने आधी दुनिया जीत ली, और जिसने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया वह चाहे कितना भी महान हो, विनाश की ओर बढ़ता है। सोचिए, एक साधु ने वर्षों की तपस्या और ध्यान से ज्ञान और शक्ति अर्जित की, लेकिन एक क्षण की वासना ने उसकी साधना भंग कर दी। वह वहीं लौट गया जहां से शुरुआत हुई थी। यह हमें बताता है कि काम की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि यह पल भर में मनुष्य को उसके मार्ग से हटा सकती है। आज के समय में यह और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन और सुविधाओं की दुनिया हर पल तात्कालिक सुख की पेशकश करती है। दिमाग का वह भाग जो दूर की सोच और विवेक को संभालता है, लगातार उत्तेजना और आराम में कमजोर पड़ जाता है। परिणाम यह होता है कि मन लक्ष्य से हटकर तात्कालिक संतुष्टि की ओर दौड़ता है और पीछे केवल पछतावा रह जाता है। तो सवाल है, इससे कैसे बचें? पहला उपाय है संगति। आपका वातावरण और लोग आपकी आदतों और इच्छाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। जिन लोगों के विचार, आदतें और व्यवहार सकारात्मक हैं, उनके बीच समय बिताइए। जिनसे मानसिक अशांति और गलत आदतें जुड़ी हैं, उनसे दूरी बनाएं। सिर्फ लोग ही नहीं, आपके कमरे का माहौल, स्क्रीन का कंटेंट और डिजिटल फीड भी आपकी संगति है। इन्हें नियंत्रित करना ही पहला कदम है। दूसरा उपाय है व्यस्तता। खाली मन बार बार भटकता है, इसलिए अपने दिन को सार्थक कामों में लगाइए। सुबह का समय शारीरिक व्यायाम या ध्यान के लिए, दिन का समय पढ़ाई या काम के लिए, और शाम का समय कौशल या रचनात्मक गतिविधियों के लिए निश्चित कीजिए। थका हुआ शरीर और सक्रिय दिन मन को अनावश्यक इच्छाओं से दूर रखते हैं। तीसरा उपाय है ध्यान और संयम। मन में उठती इच्छाओं को दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें पहचानिए और जाने दीजिए। कई बार केवल 10 या 20 सेकंड का ध्यान ही इच्छाओं को शांत करने के लिए पर्याप्त होता है। इच्छाएं आती हैं, बढ़ती हैं और फिर घटती हैं। इस प्रक्रिया को समझना सीखिए और लहर पर सवार होना सीखिए। चौथा उपाय है पर्यावरण का डिजाइन। फोन को अलग जगह चार्ज करें, बेडरूम से बाहर रखें, फालतू ऐप और नोटिफिकेशन बंद करें। कमरे और डिजिटल वातावरण को सरल और व्यवस्थित रखें। इससे तात्कालिक सुख तक पहुंच मुश्किल हो जाती है और सही काम करना आसान। पांचवां उपाय है उद्देश्य। जब मन में बड़ा कारण स्पष्ट होता है, तात्कालिक इच्छाएं कम महत्व की लगती हैं। अपने दिन की शुरुआत यही सोचकर कीजिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। बड़ा उद्देश्य छोटे खिंचावों को नियंत्रित करता है। छठा उपाय है अभ्यास और संकल्प। अच्छी आदतें धीरे धीरे बनती हैं। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य रखें और उन्हें पूरा करें। गलत होने पर निराश मत हों, बस अगले दिन फिर से शुरुआत करें। रिपोर्ट या ट्रैकर बनाइए और अपनी प्रगति नोट करें। सातवां उपाय है शरीर की देखभाल। अच्छी नींद, सही भोजन और रोजाना हल्की फुल्की कसरत इच्छाओं पर नियंत्रण में मदद करती है। जब शरीर स्वस्थ और संतुलित होता है, मन भी स्थिर रहता है। आइए एक उदाहरण से समझें। एक छात्र शहर में पढ़ने आता है। शुरू में वह फोकस था, लेकिन धीरे धीरे रातें स्क्रीन पर बीतने लगीं। सुबह देर से उठता, क्लास छूटती, आत्मविश्वास टूटता। फिर उसने अपने कमरे का माहौल बदला, फोन बाहर रखा, सुबह दौड़ने लगा, लाइब्रेरी में पढ़ाई की। शुरुआत में कठिन लगा, लेकिन 2 हफ्ते में नींद सुधरी, मन शांत हुआ और वह फिर पटरी पर आ गया। इच्छा मिटाई नहीं गई, रास्ता बदला गया। यही काम और वासना पर विजय है। दोस्तों, क्रोध और लोभ इंसान को बाहर से तोड़ते हैं, लेकिन काम और वासना भीतर से खोखला कर देते हैं। जिसने इन्हें जीत लिया, उसका मन स्थिर होता है, ऊर्जा सही दिशा में लगती है और जीवन सफलता और शांति से भर जाता है। याद रखिए, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, उसके लिए कोई भी विजय असंभव नहीं है। इच्छाएं रहेंगी, पर उनका स्वामी आप होंगे। इन्हें नियंत्रित करना सीखिए। यही स्वतंत्रता है, यही चरित्र है, यही जीवन की असली शक्ति है। अध्याय 13, जीवन की अस्थिरता और मृत्यु का सत्य। क्या आपने कभी सोचा है, जिस जिंदगी को हम रोज गंभीरता से जीते हैं, वो पल भर में समाप्त हो सकती है। मृत्यु न उम्र देखती है, न हालात, वो बस आती है। हम अक्सर सोचते हैं, अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, काम तो जिंदगी भर करना है। लेकिन अचानक किसी अपने को खोना या किसी हादसे की खबर सुनना हमें याद दिलाता है जीवन कितना नाजुक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है,
वह अपने समय और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवाता। असल बुद्धिमानी यही है, जीवन को क्षण भंगुर मानकर हर पल सही कर्म में लगाना। एक राजा था जो खुद को अमर समझता था। वो रोज कहता, मेरे पास समय बहुत है, क्यों फिक्र करूं। एक दिन दरबार में विदूषक ने उससे कहा, महाराज, अगर आप जानते कि आपकी मृत्यु कल आएगी तो क्या आप अभी समय बर्बाद करेंगे। राजा चौंक गया। उसे समझ आया, मृत्यु निश्चित है, समय सीमित। उस दिन से उसने हर पल का उपयोग केवल अच्छे कर्मों में करना शुरू किया। याद रखिए, मृत्यु दूर नहीं, हमेशा हमारे साथ चल रही है। जो इसे भूलकर जीता है उसका जीवन व्यर्थ जाता है, और जो इसे याद रखकर जीता है वही हर पल को सार्थक बना पाता है। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। अपने समय का हिसाब रखो, सबसे पहले जरूरी काम पूरे करो, अपने रिश्तों को संजो, शायद कल का सूरज उन्हें देखने न दे। मृत्यु का सत्य हमें सिखाता है कि समय सीमित है, लेकिन जीवन की एक और गहरी सीख यह है, अपने कर्मों में ईमानदार रहो, क्योंकि वही तुम्हारी असली धरोहर है। जीवन का असली मूल्य इसे समझने और उसका सही उपयोग करने में है। मृत्यु की अनिश्चितता हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने आई है। सिखाने आई है कि हर क्षण कीमती है, हर दिन महत्वपूर्ण है। याद रखो, जीवन केवल वही है जो हम आज सही और मूल्यवान तरीके से जीते हैं। इस सत्य को अपनाओ और अपनी जिंदगी को असली अर्थ दो। अगर आपको इस पूरी ऑडियो बुक ने आपकी सोच को जरा भी झकझोरा तो अब समय है कदम बढ़ाने का। आज से संकल्प लीजिए कि आप बुरी संगति से बचेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे, अपनी बुद्धि को तेज करेंगे और हर स्थिति में अपने कर्म को प्राथमिकता देंगे। याद रखिए, किस्मत केवल बहाना है, सफलता वही पाता है जो सोच और कर्म को हथियार बना लेता है। दोस्तों, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर ये ऑडियो बुक आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे औरों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और याद रखिए, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई सीख, एक नई नीति के साथ।